रामलला के ललाट का भगवान भास्कर ने किया तिलक। देश दुनिया में दिखा अद्भुत नजारा। सूर्यदेव की किरणों से सुसज्जित हुआ रामलला का ललाट। रामनवमी पर सीएम योगी का नवरात्र अनुष्ठान पूरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवन पूजन। कन्याओं के पैर धोकर अपने हाथों से कराया भोजन। गाजियाबाद में अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। बोले डबल इंजन की सरकार में होर्डिंग पर बस एक चेहरा, सिर्फ वोट नहीं डालना, बूथ की रक्षा भी करनी है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़े उगाही के स्कीम, चुनाव जीते तो बदलेंगे यूपी में गरीब महिलाओं की तकदीर। यूपी में आज थमेगा पहले चरण के 8 सीटों पर प्रचार। 19 अप्रैल को होगी फर्स्ट फेज की वोटिंग और शाम 5 बजे बंद होगा प्रचार। चुनाव प्रचार में यूपी में पीएम झोंकेंगे ताकत। 4 दिन में यूपी में पीएम करेंगे 6 सीटों पर ताबड़तोड़ 2 रैलियां। दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के लिए भरेंगे हुक्का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ आपको बता दें, अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में आज वो नजारा देखा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। और आज अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया गया और इसके बाद पीतल के पाइपों के जरिए किरणें आगे बढ़ते हुए लेंस के जरिए सीधा रामलला के ललाट पर पड़ी। और पीपल की पाइपों में क्षार का काम होता है और इसीलिए इस धातु का इस्तेमाल किया गया। दोपहर करीब 12:16 पर अगले 5 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ी और सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों से सूर्य तिलक का नजारा भी अद्भुत दिखा। रामनवमी के दिन अयोध्या की राम मंदिर में ऐसा नजारा देखकर करोड़ों लोग भाव विभोर हो चुके और मालूम हो कि राम मंदिर में रामलला के सूर्य अभिषेक का सफल परीक्षण 10 अप्रैल को किया गया था और इसके बाद एक वीडियो भी जारी किया गया था। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ठीक दोपहर 12 बजे दर्पण के जरिए सूर्य तिलक का सफल परीक्षण किया गया था और रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली नवरात्रि है और इसीलिए रामनवमी को लेकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामनवमी की खास तैयारियां की गई थी। और इसी कड़ी में रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक अद्भुत और दिव्य दिखा और इसका लाइव टेलीकास्ट अयोध्या में इस घटना को देखने के लिए 100 से अधिक जगहों पर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई ताकि हर कोई इस नज़ारे को देख सके और जिससे लोग आराम से दर्शन कर पाए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का, गोरखपुर का, जहां पर वासंतिक नवरात्र का अनुष्ठान पूर्ण करने और रामनवमी श्री रामोत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम पश्चिमी जिलों का चुनावी दौरा करने के बाद ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और बुधवार की सुबह करीब गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुरूप हवन कर मां भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धदात्री की आराधना की और इसके बाद 9 कन्याओं का विधि विधान से पूजन कर नवरात्र अधिष्ठान को पूरा किया। कन्या पूजन के दौरान वो 9 कुंवारी कन्याओं का पांव पखारे और अपने हाथों से भोजन कराया और इसके बाद दक्षिणा और उपहार देकर उनकी विदाई की। कन्या पूजन के दौरान उन्होंने बटुका भैरव की भी पूजा की और नवरात्र अनुष्ठान भी पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित राम दरबार में श्री राम जन्मोत्सव भी मनाया।
तो ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर एक तरफ अधिष्ठान और हवन पूरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। नवरात्र के आखिरी दिन यानी कि रामनवमी का विशेष और इस अधिष्ठान को पूरा करने की प्रक्रिया को पूजन और हवन करते हुए ये तस्वीर बेहद खास। और दूसरी तरफ कन्याओं के पांव पखारे जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस अधिष्ठान को पूरा करने के साथ ही कन्याओं को भोजन कराया और विधि विधान से जो पैर पखारने के बाद टीका और लगाने के बाद इसके बाद अपने हाथों से भोजन कराया और दक्षिणा अर्पित की। बढ़ते आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ में पुलिस की बर्बरता देखने को मिली, जहां एक युवक को अगवा कर पुलिसकर्मी पीएसी के बैरक में ले जाकर न सिर्फ जमकर पीटते हुए नजर आया, बल्कि सार्वजनिक अपमानित करने के बाद उसके बाद भी काट देते हैं। लखनऊ में वारदात दिल दहला देने वाली थी और मामला तूल पकड़ा तो अफसरों के फटकार के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। लखनऊ में पुलिस की बर्बरता का जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है, जहां एक युवक को मामूली से विवाद के बाद पुलिसकर्मी उसे जबरन उठा ले गए और पीएसए की बैरक में ले जाकर रात भर जमकर पिटाई की। यही नहीं, यातनाएं देने के बाद युवक के बाल तक काट दिए। दरअसल लखनऊ कैंट स्थित सदर इलाके में रहने वाला फैज हाल ही के दिनों में मैसूर में ईद के त्योहार पर लखनऊ घर आया था। फैज शनिवार को अपने दोस्त राज के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन के पास खाना खाने गया था। तभी सादी वर्दी में घूम रहे सिपाहियों से उसका कंधा टकराने को लेकर विवाद हो गया। तैश में आए सिपाहियों ने जबरन फैज को उठाकर पीएसी 35 बटालियन के क्वार्टर ले आए और फैज के कपड़े उतारकर उसे जमकर मारा पीटा। यही नहीं, वहां मौजूद अन्य 15 सिपाहियों ने उन आरोपी सिपाहियों का साथ दिया। फैज के मुताबिक सार्वजनिक बैरक में बेइज्जत कर उसके बाद बाल भी काट दिए और बाद में कुकरैल बंधे पर छोड़ दिया। महानगर इलाके में स्थित पीएसी परिसर में हुई इस घटना का पता अफसरों को चला तो फैज की शिकायत पर सिपाही विशाल चौहान, विशांत राणा समेत 15 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई। फैज के मुताबिक वो मैसूर के एक रेस क्लब में है और घुड़सवार यानी जॉकी है। घटना के बाद से फैज काफी सहमा है। मैं पूड़ी खा के रिटर्न हो रहा था घर खाते, तो मैं ओवर ब्रिज पार कर रहा था। वहाँ पे थोड़ी टक्कर हुई, ठीक है, गाली गलौच होने लगी। तो ये हमको मारते हुए कह रहे थे मैं पुलिस में हूँ, पुलिस में हूँ। ये अपने साथी को फ़ोन कर दिया, वहाँ से 3-4 लोग आ गए, ठीक है। तो पुल से उतार के हमको गाड़ी की तरफ ले गए अपने, वहाँ पे गाड़ी पे बैठाया। जब मैं ज़्यादा चिल्लाने लगा तो ये बोल रहे थे सबसे पुलिस में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, इसलिए ये हमको यहाँ उठा के लिया। कहाँ पर? ये पेसी ग्राउंड में। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी मारे, यहाँ मार पीट लिए। उसके बाद हमको मोबाइल छीन लिए थे, मेरा पैसे छीन लिए थे। तो फिर हमको यहाँ छोड़ने जा रहे थे, तो वहाँ पे लग बाई चांस मेरी सिस्टर दिख गई। तो मैं आवाज़ दे के उनको बुलाया कि हमको बचा लो, बहुत मार रहे हैं यहाँ, बहुत लड़के लोग। कौन थे, कौन किसने मारा, कौन लोग थे वो? लड़के बहुत थे, शक्ल भी नहीं पहचान पा रहे थे, अंधियाला भी था उस टाइम पे बहुत। अच्छा, मारने पीटने के साथ आप और क्या किया था? और कुछ नहीं, छेड़छाड़ कर रहे थे, कुछ कपड़ा उपड़ा फाड़ रहे थे, वहाँ जूता उतार लेना था, बेल्ट वेल्ट खोल देना था। फैज की बहन के मुताबिक जिन सिपाहियों ने फैज का अपहरण कर उसे बर्बरता से 35वें पीएसी परिसर में ले जाकर पीटा था, वो फैज को रात में अकेला छोड़कर भागने की फिराक में थे, जिसमें से एक भागने में कामयाब रहा जबकि दूसरा पकड़ में आ गया। रात का 1 बज रहा था, तो हम जो है सोने जा रहे थे, मुंह वॉश कर रहे थे। अचानक से मेरे पास फ़ोन बजा 1:08 पे। 1 मिनट 12 सेकंड मेरी बात हुई, कॉल आई। कॉल आने के बाद बोला हेलो तू कौन बोल रही है? तो मुझे लगा कि मेरे भाई का शायद एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा सही बताइए आप कौन बोल रहे हैं, मैं हॉल रही, परेशान हो रही, आप बताइए तो आप बोल कौन है? कहने लगे तू बोल कौन रही है ये बता। मैंने कहा मेरे भाई का फ़ोन है, मैं उसकी सिस्टर बोल रही हूँ, आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? कहने लगे कि मैं पुलिस लाइन से बोल रहा हूँ, तेरे भाई को फ़ोन चोरी करते हुए पकड़ा गया। मैंने बोला इतना बड़ा इल्ज़ाम न लगाइए, मेरा भाई चोरी नहीं करता। उसने कहा तू ज़्यादा मत बोल मेरे से,
इतना कह के फ़ोन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। जब स्विच ऑफ कर लिया तो मैं अचानक जल्दी से नकाब ओढ़ी, मैं दोनों बहनें, हम और खुशबू दोनों बहनें जो ढूंढने के लिए निकले। कोई ऐसा चौकी, कोई ऐसा थाना नहीं रहा। मैं माननगर थाने पर गई, मैंने वहाँ पर अपने भाई को चेक करा, मेरा भाई नहीं। वहाँ पर एक कांस्टेबल थी, उन्होंने 6-7 जगह पुलिस लाइन में सब जगह कॉल करके पूछा, फैज़ नाम के लड़के को पकड़ा है, फैज़ नाम के लड़के को पकड़ा। कहीं भी मेरा भाई नहीं मिला। मैंने 1090 पे, हजरतगंज, सदर कैंट, भीकमपुर, निशादगंज चौकी, महानगर थाना, पानी टिकनिक, लेक राज, कोई ऐसी चौकी थाना नहीं रहा जहाँ मैंने अपने भाई को नहीं ढूंढा। जब हम लोग चेक करने के लिए बस जा ही रहे थे, 1090 का पुल क्रॉस करा, सीधा जो नया पुल बना है, एक भीकमपुर रास्ता कटा है और एक नगर निगम, जो नया पुल जो सीधा गया है, वो नया पुल से हम लोग सीधे जा ही रहे थे। बस यूँ मुड़े, अचानक से मेरे भाई ने हम लोगों को देखा और इतनी कस की आवाज़ दिया कि हमको बचा लो, ये लोग मार डालेंगे। बस वहाँ पर जाकर हमने अपने भाई को पकड़ा, उसे पकड़ा। पुलिस की माने तो इन दिनों सिपाही मेरठ जनपद में तैनात है और दोनों ही 2023 बैच के सिपाही हैं। दोनों सिपाही स्पोर्ट्स कोटे के लिए पीएसी 35 में अटैच किए गए हैं। मामले में सिपाहियों के खिलाफ मेरठ पुलिस को 35 पीएसी कमांडेंट की तरफ से रिपोर्ट भेज दी गई है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 13 अप्रैल 2024 रात्रि लगभग 11:30 बजे की घटना के संबंध में फैज पुत्र मोहम्मद रईस द्वारा थाना महानगर में एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। इनके द्वारा बताया गया कि 2 व्यक्ति विशांत राणा व विशाल चौहान के साथ मारपीट व झगड़े की घटना चारबाग स्टेशन के पास उनके साथ हुई। तदुपरांत 35 बटालियन पीएसी के बैरक में इन दोनों व्यक्तियों व 10-15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके साथ मारपीट की गई व बाल काटे गए। इसके संबंध में सुसंगत धाराओं में तत्काल थाना महानगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों व्यक्ति विशांत राणा व विशाल चौहान, ये दोनों 2023 बैच के सिपाही कांस्टेबल हैं जो कि जनपद मेरठ में वर्तमान में तैनात हैं। ये 35 बटालियन पीएसी में स्पोर्ट्स हेतु अटैच किए गए थे। इस पूरे प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर। पुलिस की बर्बरता से क्षुब्ध परिजनों का आरोप है कि बवाली पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने सिर्फ शांति भंग की कार्रवाई की। ऐसे में परिवार ने पुलिस अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। के न्यूज इंडिया से लखनऊ के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। आगे लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सहारा ग्रुप की एक और संपत्तियां बिकी है। आधिकारिक रूप एक और संपत्तियां फिलहाल बिकी है। लखनऊ का मशहूर सहारा हॉस्पिटल का नाम बदला गया है और वैक्स पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम दिया गया है। 940 करोड़ में सहारा हॉस्पिटल बेचा गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ का फेमस सहारा हॉस्पिटल का नाम बदला गया। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर है। दंपति ने फांसी लगाई और पति की मौत का मामला सामने आ रहा है। पत्नी की हालत बेहद गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दंपति के एक 6 वर्षीय पुत्री और 17 वर्षीय पुत्र कृष्णलोक का फेज 2 के बगल का ये मामला बताया जा रहा है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर लखनऊ से है। चुनावी मौसम में हेलीकॉप्टर का महंगा किराया है और कंपनियां यात्रा के लिए मिनट के हिसाब से किराया वसूल रही हैं। कंपनियां 8,000 से भी ज़्यादा की रकम वसूल रही हैं और पार्टियों ने कंपनियों से चुनाव प्रचार के लिए, फिलहाल जो राजनीतिक पार्टी हैं वो कंपनियों से चुनाव प्रचार के लिए बुक किया गया है।
अब हेलीकॉप्टर से प्रचार किया जाएगा और मिनट के हिसाब से जो किराया है 8,000 से भी ज्यादा की रकम वसूली जा रही है। बढ़ते आगे रायबरेली से खबर, खेत में मिला किसान का शव। सुबह खेत की कटाई करने के लिए गया हुआ था किसान और शव देखकर गांव में हड़कंप मचा। बछरावा थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। बहुरवा गांव की यह घटना सामने आ रही है। रायबरेली से ये खबर, खेत में किसान का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बुलंदशहर से खबर, झोपड़ी में रहने वाला पवन अब अधिकारी बना है। 239वीं रैंक हासिल की और यूपीएससी में सफलता हासिल की। पवन कुमार को तीसरे प्रयास में यह कामयाबी मिली है। पवन की सफलता से परिवार में बेहद खुशी का माहौल, बधाई देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। पवन कुमार दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे और स्याना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले पवन बताए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले बिजनौर सीट पर विजय पताका लहराने के लिए बसपा सुप्रीमो ने मायावती नुमाइश मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिजनौर से पार्टी प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मंत्र दिया। बीएसपी सुप्रीमो ने दलित और मुस्लिम सहित सर्व समाज के लोग बसपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे और बसपा प्रत्याशी ने भी जनसभा को सफल बनाने और भीड़ जुटाने का जनता का आभार प्रकट किया। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।